हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पुष्पा। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बोट नेक ब्लाउज़ की कटिंग। पीछे बोट नेक बनाना है और आगे डीप नेक ब्लाउज़ हमें बनाना है। तो इस तरीके के ब्लाउज़ की हमें कटिंग कैसे करना है, मेजरमेंट कैसे लेना होता है, शोल्डर एंड आर्म होल हमें कैसे लेना होता है, आज हम यही सीखेंगे इस वीडियो में। तो यदि आप बिगिनर्स हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं ये मेन फैब्रिक है हमारा। मेन फैब्रिक मैंने 80 सेंटीमीटर लिया है और ये हमारा अस्तर का फैब्रिक है, इसे भी मैंने 80 सेंटीमीटर लिया हुआ है। 34 साइज़ के लिए हम बना रहे हैं तो यहाँ पे हम 80 सेंटीमीटर फैब्रिक लेंगे। यदि आपको बड़ी स्लीव्स बनाना है तो आपको 1 मीटर फैब्रिक लेना होगा। अब यहाँ पे देखिए, इस तरीके से हम अस्तर के कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग करेंगे सबसे पहले हम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बंद भाग साइड से हम मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे मैंने देखिए 10 से 10.5 इंच पे हमें कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लेना है अस्तर वाले फैब्रिक को। अब यहाँ से देखिए, सबसे पहले हमें कपड़े को सीधा कर लेना है। जो किनारी वाला पार्ट है इसको हम कट करके निकाल देंगे। फिर हम यहाँ पे लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, फिर हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ से देखिए, हमने कपड़े को कट कर दिया है। नीचे से कपड़े को सीधा जरूर करना है आपको। फिर यहाँ पे हम ब्लाउज़ की लेंथ लेंगे। जो भी आपकी ब्लाउज़ की लेंथ है उसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। हाफ इंच हमारा शोल्डर जॉइंट में जाएगा, हाफ इंच हमारा नीचे से कमर पट्टी जॉइंट में जाएगा। इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे। 15 इंच पे मार्क कर लेंगे और यहाँ पे देखिए लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से हमने लाइन को ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए, हमें शोल्डर का नाप लेना है। शोल्डर यहाँ पे हम लेंगे 34 साइज के लिए 7 इंच पे, क्योंकि यहाँ पे हम बोट नेक बना रहे हैं। आगे हम डीप नेक बनाएंगे, उसका मेजरमेंट थोड़ा सा अलग रहेगा, इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना है, एंड तक देखना है। यहाँ से भी हम 7 इंच पे मार्क कर लेंगे। इसी तरीके से आप हर साइज़ के लिए ब्लाउज़ बना सकते हैं, यदि आपको पीछे बोट नेक लेना है और आगे डीप नेक लेना है। तो यहाँ पे देखिए, हमने फुल शोल्डर का हाफ करके लिया है। फुल शोल्डर हमारा 14 है तो उसका हमने हाफ करके लिया है 7 इंच। 7 इंच ही हमने आर्म होल का नाप ले लिया है। इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरीके से आप हैवी साइज़ के लिए बना रहे हैं तो आपको, जैसे कि हैवी साइज में 15 होता है हमारा शोल्डर, उसका हाफ करके लेना है 7.5 इंच। जो भी आपका शोल्डर आता है उसका हाफ करके आपको यहाँ पे मार्किंग करनी है। अब हम चेस्ट का नाप लेंगे। चेस्ट हमारी 34, उसका चौथा भाग लेंगे यहाँ पे हम 8.5 इंच और 1.5 इंच रखेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर हमारी 30 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे यहाँ पे हम 7.5 इंच और 1.5 इंच रखेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए और 1 इंच लेंगे हम बैक पार्ट की डॉट के लिए। इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे, लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से देखिए, स्केल से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, हमें आर्म होल का शेप देना है तो 1 इंच पे मार्क करेंगे कॉर्नर से और फिर यहाँ पे देखिए आर्म होल का हाफ करते हुए मार्क कर लेना है। फिर इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पे आर्म होल का शेप दे देंगे। यहाँ से देखिए आर्म होल का शेप दे देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए, इसकी हम कटिंग कर लेंगे, फिर हम बाद में गले की मार्किंग करेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको पहले हम कट करके निकाल देंगे। देखिए, यहाँ पे इस तरीके से जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा था उसको हमें कट करके निकाल देना है। अब हम गले की मार्किंग करेंगे। गले की विड्थ यहाँ पे हम लेंगे 4 इंच पे। आप कम भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैं गले की विड्थ जो है वो 4 इंच पे रखूँगी और लंबाई में यहाँ पे देखिए, जो ऊपर वाला नेक रहता है वहाँ पे हमें मार्क करना है उस गले की। तो 3 से 3.5 इंच आप गले की लंबाई रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 इंच पे मार्क कर लूँगी। फिर यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे, स्केल से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए, हमें गले का शेप दे देना है। अब यहाँ पे देखिए, पहले हमें शोल्डर को डाउन करना है हाफ इंच आर्म होल के साइड पे, क्योंकि ये बोट नेक ब्लाउज है। तो बोट नेक ब्लाउज में हमें हाफ इंच शोल्डर को डाउन करना होता है। अब यहाँ पे देखिए, इस तरीके से मार्किंग करेंगे, कॉर्नर से 1.25 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरीके से गले का शेप दे देंगे। देखिए, यहाँ पे हमें शेप दे देना है। इस तरीके से देखिए, हमने बोट नेक का शेप दे दिया है। अब हमें नीचे वाले गले की मार्किंग करनी है। तो यहाँ से देखिए, ऊपर से टेप को रखना है और जितना भी आप गले की लेंथ रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप मार्किंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, गले की लेंथ हमने 11 इंच पे रखी है और यहाँ से देखिए, मैं गले की जो विड्थ है, गले की जो चौड़ाई है, वो मैं यहाँ पे नीचे 3.5 इंच पे ले रही हूँ। नीचे से हम 3.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। यहाँ से भी हम 3.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और फिर एक बॉक्स को रेडी कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे
क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रॉड नहीं बना रही हूँ, मतलब कम लेना है हमें, क्योंकि पहनने के बाद जो गला है ना वैसे भी हमारा फैल जाता है, इसलिए मैंने 3.5 इंच की चौड़ाई रखी है। क्योंकि ज़्यादा चौड़ाई लेने के बाद क्या होता है, जब हम सिलाई करते हैं तो उसके बाद गला जो है वो फैलता है हमारा, इसलिए मैंने 3.5 इंच लिया है। अब यहाँ से नीचे से मैंने 2.5 इंच पे मार्क कर लिया है, और यहाँ से कॉर्नर से भी मैंने ऊपर की साइड से भी 2.5 इंच पे मार्क करते हुए अब गले का हम शेप दे देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं देखिए ड्रॉप के शेप में गले का शेप दे रही हूँ, इस तरीके से हम शेप दे देंगे। आप किसी भी शेप में गले को रख सकते हैं। अब यहाँ पे टक्स की मार्किंग कर लेंगे। तो टक्स की मार्किंग हमें यहाँ पे देखिए बंद भाग साइज से हम 4.5 इंच पे मार्क कर लेंगे, और लंबाई में भी मैंने टक्स की 4.5 इंच पे मार्किंग की है, और यहाँ पे हाफ इंच हमें दबाव के लिए मार्किंग कर लेना है। इस तरीके से देखिए हमने बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट में हम क्या करेंगे, डीप नेक बनाएंगे, तो उसमें हमें आर्म होल और शोल्डर कैसे लेना है ये बहुत ज़रूरी होता है। इस तरीके से जब हम ब्लाउज़ बनाते हैं तो उसकी जो फिटिंग है ना बहुत ही अच्छी आती है। एक बार आप ज़रूर इस तरीके से ब्लाउज़ को बनाएं और पहने, तो इस तरीके के ब्लाउज़ बहुत ही अच्छा लगता है। अब यहाँ पे देखिए कपड़े को थोड़ा सा ज़्यादा हम फोल्ड करेंगे चौड़ाई में, क्योंकि यहाँ पे हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बना रहे हैं, तो हमें इसमें थोड़ा सा बढ़ा करके करना है। अब यहाँ पे देखिए फ्रंट ओपन है, तो यहाँ पे हम हाई और हुक के लिए मार्जिन ले लेंगे 1/2 इंच के, या 2 पॉइंट के करीब आप ले सकते हैं। इस तरीके से देखिए मैंने लाइन को ड्रॉ कर लिया है। बंद भाग सही से ही देखिए मैं मार्किंग करूँगी। आप चाहें तो खुली साइड से भी मार्किंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अब बैक पार्ट है जो हमारा, इसको इस तरीके से हम रख लेंगे। यहाँ पे क्या करना है, हमें लंबाई में थोड़ा सा बढ़ाना है। फ्रंट पार्ट को हम लेंथ में बढ़ाएंगे क्योंकि हम प्रिंसेस कट ब्लाउज बना रहे हैं। यहाँ पे जो आई और हुक का मार्जिन आप देख रहे हैं, जो लाइन है वो हमें देखिए वो छोड़ना है हमें, क्योंकि हम फ्रंट ओपन बना रहे हैं। बैक पार्ट को रख लेंगे इस तरीके से जो हमने लाइन बनाई है, बिल्कुल लाइन से रखते हुए हमें इसको रख लेना है। बैक पार्ट को आई और हुक का जो मार्जिन है वो छोड़ देना है, फिर बैक पार्ट को रख लेना है हमें इस तरीके से। अब नीचे से लेंथ के लिए हमें हाफ से 1 इंच बढ़ा लेना है। हैवी साइज है तो आप 1 इंच बढ़ाइए। यहाँ पे मैं 34 साइज के लिए बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने हाफ इंच बढ़ा लिया है प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए। इस तरीके से मैंने देखिए मार्किंग कर लिया है। अब यहाँ पे लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें देखिए यहाँ पे शोल्डर का नाप लेना है। शोल्डर यहाँ पे देखिए आप देख ही रहे हैं, बैक पार्ट में हमने 7 इंच लिए थे, तो अब हम यहाँ पे कितने लेंगे, देखिए बैक पार्ट में हमने 7 इंच लिए थे बोट नेक के अकॉर्डिंग। अब हमें आगे डीप नेक बनाना है, तो शोल्डर हम लेंगे यहाँ पे 6 इंच पे। जो आई और हुक की लाइन आप देख रहे हैं उसी लाइन पे रखते हुए मैंने यहाँ पे शोल्डर का नाप लिया है। यहाँ पे देखिए हम 1 इंच माइनस करके लेंगे। शोल्डर हमने लिए हैं 6 इंच। आर्मोल का नाप लेना है, तो आर्मोल यहाँ पे हम लेंगे 6.5 इंच पे। इस तरीके से हमें आर्मोल का नाप ले लेना है। यहाँ पे देखिए लाइन को ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से भी हमें एक बार चेक कर लेना है 6 इंच आ रहा है कि नहीं। इस तरीके से मार्क करने के बाद लाइन को ड्रॉ कर लेना है। यहाँ से भी देखिए लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी चेस्ट लाइन होती है। अब यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट के करीब हमें अंदर की तरफ मार्क कर लेना है। फ्रंट आर्म होल में जो हम गहराई देते हैं इस तरीके से मार्क कर लेंगे। अब हमें देखिए चेस्ट का नाप लेना है, तो चेस्ट है हमारी 34, उसका चौथा भाग लेंगे यहाँ पे हम 8.5 इंच। जो लाइन है हमारी हाई और हुक की, देखिए यहाँ से हमें मार्क करना है, और 1.5 इंच रखेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, और 1 इंच हम साइड से ले लेंगे प्रिंसेस कट का शेप जो हम देंगे, इसलिए हमें एक्स्ट्रा लेना है यहाँ से आर्म होल के यहाँ पे। अब इस तरीके से आर्म होल का हाफ करते हुए मार्क कर लेंगे। फिर यहाँ पे आर्म होल का शेप दे देना है। जो अंदर वाली हमने मार्किंग की है वहाँ से इस तरीके से इसको मिला लेना है। अब हम कमर का नाप लेंगे। कमर है हमारी 30 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे यहाँ पे हम 7.5 इंच। 1.5 इंच रखेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, और 2 से 2.5 इंच हमें साइड से एक्स्ट्रा ले लेना है मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे मैं 2 इंच पे मार्क कर रही हूँ इस तरीके से। 1.5 इंच की हमारी टक्स आएगी, तो यहाँ पे मैंने 2 इंच पे मार्क किया है, क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा। इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेना है। देखिए अब यहाँ पे देखिए इसको कट कर लेना है। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है पहले उसको हम कट कर देंगे, फिर हम प्रिंसेस कट की मार्किंग करेंगे। यहाँ से भी कट कर लेना है कपड़े को। अब हम यहाँ पे देखिए गले की मार्किंग करेंगे। गले की जो विड्थ है वो यहाँ पे मैं 3 इंच रख रही हूँ।
यहाँ पे यदि आपको डाउट है तो देखिए इस तरीके से हम बैक पार्ट को रख लेंगे और जो हमने शोल्डर की मार्किंग की है और गले की मार्किंग की है इसको मिलाते हुए हमें अच्छे से बराबर से मार्किंग कर लेना है। तो यहाँ पे ये 3 ही इंच आएगा। देखिए इस तरीके से ये 3 इंच आ रही है विड्थ, क्योंकि 1 इंच हमने इसमें माइनस करके लिया है। बैक में हमने 7 लिए थे शोल्डर, यहाँ पे हमने 6 इंच लिए है। अब गले की लेंथ लेंगे। गले की लेंथ यहाँ पे हम 7 इंच रख रहे हैं। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं गले की लेंथ। और बैक में हमने गले की विड्थ 4 इंच रखी है और फ्रंट में हमने गले की विड्थ जो है 3 इंच रखी है, इसलिए ये हमारा शोल्डर जो है बिल्कुल बराबर से आ जाएगा। तो यहाँ पे आप चाहें तो गोल गला भी रख सकते हैं या स्वीट हार्ट नेक का भी शेप दे सकते हैं। यहाँ पे मैं देखिए इस तरीके से मार्किंग करूँगी 2.5 इंच पे। नीचे की साइड से मैं 2.5 इंच पे मार्क करना है और 1/2 इंच यहाँ पे मार्किंग करेंगे बाहर की साइड पे और इस तरीके से शेप दे देंगे। देखिए इस तरीके से आप देख रहे हैं मैं किस तरीके से शेप दे रही हूँ। फिर यहाँ से देखिए इस तरीके से हमें गले का शेप दे देना है। तो ये स्वीट हार्ट नेक का हमने देखिए शेप दे दिया है। आप चाहें तो गोल गला भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमें मार्किंग करना है प्रिंसेस कट के लिए। तो नीचे से हम मार्क करेंगे 3 इंच पे। नीचे से कितना मार्क करना है, 3 इंच पे मार्क कर लेना है। और यहाँ से अब हम टक्स पॉइंट लेंगे। देखिए इस तरीके से हमें टक्स पॉइंट लेना है। टक्स पॉइंट की मार्किंग हम करेंगे यहाँ पे 9.5 इंच पे। इस तरीके से 34 साइज के लिए बना रहे हैं तो टक्स पॉइंट हमें लेना है 9.5 इंच। अब यहाँ से बंद भाग साइड से हमें कितना मार्किंग करना है, 3.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। इस तरीके से जो हाई और हुक का मार्जिन हमने लिया है उसी लाइन पे रखते हुए हमें मार्क करना है। अब इन दोनों पॉइंटों को इस तरीके से मिला लेना है। अब यहाँ पे देखिए हमें प्रिंसेस कट का शेप दे देना है। इस तरीके से देखिए आर्म होल के साइड पे हमें प्रिंसेस कट का शेप दे देना है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे देखिए टक्स की मार्किंग करेंगे। साइड से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है तो यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क कर लेना है टक्स के लिए। और टक्स की जो लंबाई है वो यहाँ पे हम 2 से 2.5 इंच रख सकते हैं। तो यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और इस तरीके से टक्स का शेप दे देना है। यहाँ पे देखिए हल्की सी गोलाई देते हुए हम टक्स का शेप दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट के करीब हम इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करेंगे। इससे क्या होता है, इसको कट करने से जो प्रिंसेस कट का शेप है बिल्कुल बराबर से आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए जो प्रिंसेस कट की टक्स है इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे। तिरछे में 1/2 इंच तिरछा लेते हुए हमें मार्क कर लेना है इस तरीके से, जो फिटिंग वाली लाइन होती है हमारी वहाँ से। और यहाँ से भी हम 2 पॉइंट के करीब इस तरीके से कर लेंगे, क्योंकि जब हम सिलाई करते हैं तो हमारा जो कपड़ा है ऊपर नीचे नहीं होता है, इससे बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो शोल्डर है हमारे उसको हमें थोड़ा सा डाउन करना है, तो 1/2 इंच हम शोल्डर को डाउन करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने स्केल से लाइन को ड्रॉ कर लिया है। 1/2 इंच शोल्डर को डाउन करना है। 1/2 इंच से थोड़ा कम ही किया है मैंने डाउन, क्योंकि यहाँ पे हम डीप नेक बना रहे हैं तो ज़्यादा डाउन नहीं किया है मैंने शोल्डर को। अब यहाँ पे देखिए हम गले की मार्किंग करना है, तो यहाँ पे हम पेपर पेस्टिंग लेंगे। पेपर पेस्टिंग पे हम गले की कटिंग करेंगे। आप चाहें तो सिंपल भी गले को बना सकते हैं। यहाँ पे जो पेपर पेस्टिंग है इस तरीके से मैंने ले लिया है, इसको बीच से फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे पहले हम सीधा कर लेंगे पेपर पेस्टिंग को अच्छे से। फिर यहाँ पे देखिए बीच सेंटर से हमें अच्छे से रखना है। पेपर पेस्टिंग को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे बीच से। इसको देखिए नाखून से मैं प्रेस कर रही हूँ ताकि जो इसका सेंटर निकल आए। यहाँ पे देखिए इस तरीके से रख लेंगे इसको बराबर से अच्छे से। देखिए सेंटर से रख लेना है और जो हमने हाई और हुक की मार्किंग की है पहले वो ले लेंगे हम, फिर हम गले का शेप देंगे। इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए जैसे हमने गले का शेप दिया है वैसे हमें गले की मार्किंग कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से जैसे हमने गले का शेप बनाया है वैसे हमें पेपर पेस्टिंग पे मार्किंग कर लेना है बिल्कुल। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे। अब पेपर पेस्टिंग को इस तरीके से देखिए हम फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे देखिए बीच का जो सेंटर था वहाँ से हमें देखिए इसको फोल्ड कर लेना है। अच्छे से देखिए हम मार्किंग कर लेंगे। फिर नीचे की साइड से देखिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए मार्किंग कर लेना है। देखिए यहाँ से बाहर की साइड पे भी मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे इस तरीके से हमने शेप दे दिया है। अब इसकी हमें कटिंग कर लेना है। तो आप चाहें तो बिना पेपर पेस्टिंग के भी गले को बना सकते हैं। सिंपल अस्तर के फैब्रिक की भी पट्टी आप इस तरीके से कट करके लगा सकते हैं गले पर, उससे भी फिनिशिंग आ जाती है यहाँ पे। लेकिन पेपर पेस्टिंग लगाने से जो गले का शेप है बहुत ही फिनिशिंग से आ जाता है। अब यहाँ पे इस तरीके से देखिए हम कट कर लेंगे। 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मैं यहाँ से कट कर रही हूँ गले को, क्योंकि इसको जब मैं अस्तर के फैब्रिक पे चिपकाऊंगी तो ये बहुत ही आसानी से चिपक जाएगा और जो गला है हमारा जो पेपर पेस्टिंग पे हम कट करते हैं वो फैलता नहीं है। बाद में इसको हम कट कर देंगे जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है ऊपर से। अब यहाँ से देखिए नीचे की साइड से भी हमें कट कर लेना है।
यहाँ पे देखिए हमने पेपर पेस्टिंग पे गले की कटिंग कर ली है। इस तरीके से जो गले का शेप है यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए मैंने फैब्रिक लेंगे, इस पे हम सभी पार्ट को रख के कट करेंगे। तो पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमने कटिंग नहीं किया था अभी मैंने गले का शेप लिया था पेपर पेस्टिंग पे, इसको कट कर लेंगे पहले, फिर इसे हम मैन फैब्रिक पे रख के इसकी कटिंग करेंगे। जैसे जैसे हमने शेप दिया देखिए हमें कट कर लेना है अस्तर के फैब्रिक पे। यहाँ पे देखिए अस्तर के कपड़े पे हमने कटिंग कर लिया है। अब इसे देखिए मैन फैब्रिक पे रख के हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैन फैब्रिक को लेना है, मैन फैब्रिक को डबल फोल्ड करके इस तरीके से रख लेंगे हम। यहाँ पे इस तरीके से रख लेना है, सभी पार्ट अच्छे से हमें जमाते हुए रख लेना है। फिर हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम मैन फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने बैक पार्ट को रख लिया है, फिर हम फ्रंट पार्ट को रख लेंगे। यहाँ पे देखिए सभी पार्ट को मैंने रख लिया है, मैन फैब्रिक पे पिन से सेट कर लेंगे और यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए देखिए हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने मैन फैब्रिक पे बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए। यदि आपके पास ज़्यादा फैब्रिक नहीं है तो आप बराबर से भी कट कर सकते हैं, बस आपको सिलाई करते समय इसका ध्यान रखना है कि ऊपर नीचे ना हो फैब्रिक। अभी यहाँ पे देखिए हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे बैक पार्ट को ले लेना है, फिर यहाँ पे हमें आर्मोल चेक करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए हम आर्मोल चेक करेंगे। तो हमारा जो आर्मोल है वो यहाँ पे 7.5 इंच आ रहा है। इस तरीके से नाप ले लेना है अच्छे से आपको। जहाँ तक हमारी फिटिंग वाली लाइन है जो हमने शोल्डर को डाउन किया है वहाँ तक हमें नाप ले लेना है। अब यहाँ पे इस तरीके से जो फैब्रिक हमारा कटिंग करके बचा हुआ है अस्तर का, इस तरीके से देखिए मैंने फोल्ड कर लिया है। 4 फोल्ड में हम कर लेंगे फैब्रिक को और यहाँ पे देख लेंगे जो हमारा राउंड है स्लीव्स का जो आर्मोल है वो आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे फुल हमारा जो आर्मोल है 7.5 इंच और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे तो नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से ऊपर की तरफ हम ले लेंगे, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम मार्क करेंगे। यहाँ से सबसे पहले हमें सीधा कर लेना है कपड़े को, फिर हम यहाँ पे स्लीव्स की लंबाई लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये बंद भाग साइड से 4 फोल्ड में मैंने कपड़े को रख लिया है। इस तरीके से यहीं से हम स्लीव्स की लेंथ लेंगे और यहाँ से आर्मोल का नाप लेना है। तो यहाँ से देखिए हम स्लीव्स की लेंथ लेंगे, जितनी भी आपको लेंथ लेनी है उतनी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं 5 इंच रख रही हूँ, 4 इंच पे स्लीव्स हमारी रेडी रहेगी। 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने मार्जिन के लिए। यहाँ पे स्लीव्स का जो राउंड आ रहा था, हमारा आर्मोल जो आ रहा था वो 7.5 इंच आ रहा था। इस तरीके से 7.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और 2.5 इंच पे स्लीव्स को डाउन करना है। यहाँ से 1.5 इंच पे मार्क कर लेना है और इस तरीके से फिर हम स्लीव्स का शेप दे देंगे। 2.5 इंच पे स्लीव्स को डाउन किया है मैंने, क्योंकि ये छोटी स्लीव्स है। बड़ी स्लीव्स रहती है तो आपको 3 से 3.5 इंच पे डाउन करना है। अब यहाँ से देखिए फिर से हम चेक कर लेंगे एक बार, 7.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन के लिए। यहाँ से जो भी आपकी मोहरी का नाप आता है वो आपको नाप ले लेना है। तो यहाँ पे 5.5 इंच मोहरी हमारी और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। इस तरीके से इन दोनों लाइनों को हम मिला लेंगे और फिर यहाँ पे देखिए मेरी स्लीव्स की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। इसकी कटिंग कर लेंगे। ये 4 फोल्ड में कपड़ा रखा है मैंने, तो यहाँ पे हमारी दोनों स्लीव्स कट हो जाएंगी इस तरीके से। यहाँ पे थोड़ा सा जॉइंट आएगा स्लीव्स में, तो मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से आपको कपड़े को रख के कट करना है। यहाँ पे देखिए ये सीधा कपड़ा है ऊपर की साइड पर, नीचे की साइड जो कॉर्नर आप देख रहे हैं बन रहा है, थोड़ा सा हल्का सा कपड़ा ही है जो हमारा जॉइंट हो गया यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है यहाँ पे हमें कैसे रख लेना है, इस तरीके से आप रख लेंगे। यहाँ पे आप देख ही रहे हैं नीचे की साइड से आपको कॉर्नर दिख रहा है, उसी शेप में हमें कपड़े को कट कर लेना है बिल्कुल बराबर से रखते हुए। तो आप इसको सिलाई करते समय जॉइंट कर लीजिएगा। तो ये बराबर से हमारी स्लीव्स आ जाएगी। यहाँ से जॉइंट है तो मैं कट कर लूँगी, फिर यहाँ पे हम सिलाई करते समय इस तरीके से कपड़े को जॉइंट कर लेंगे तो ये हमारा जॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने सभी पार्ट को कट कर लिया है। यहाँ पे छोटा सा कट लगा देंगे जो हमारी फिटिंग वाली लाइन है स्लीव्स पे। अब इसे मैन फैब्रिक पे रख के भी हम कट कर लेंगे यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे फ्रंट आर्मोल की जो गहराई रहती है वो भी हम इसमें कर देंगे। तो अभी हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे, इसको हम सिलाई करते समय कट करेंगे। ये मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए बताया कि इस तरीके से हाफ इंच अंदर की तरफ हमें स्लीव्स की जो गहराई देते हैं वो दे देना है। अब यहाँ पे देखिए हम इस तरीके से मैन फैब्रिक को भी फोल्ड में रख लेंगे और जो अस्तर पे हमने कटिंग की है इस तरीके से रख लेंगे। बंद भाग साइड से हमें रख लेना है अस्तर वाले कपड़े को भी, और इस तरीके से जैसे हमने अस्तर पे कटिंग की है वैसे ही इस पर भी हम कटिंग कर लेंगे मैन फैब्रिक पे।
यहाँ से कट कर लेंगे। हल्का सा मेन फैब्रिक पे भी जॉइंट आएगा तो मैं सिलाई करते समय इसको जॉइंट कर लूँगी। यहाँ पे देखिए हमने सभी पार्ट की कटिंग कर ली है, स्लीव्स की भी कटिंग कर ली है। तो यहाँ पे हमारी ये कटिंग कंप्लीट होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर ली है। यदि आपको इसका स्टिचिंग का वीडियो देखना है तो मैं इसको स्टिचिंग का भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। आज का वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।